देखो एक्सरसाइज 11.2, तो इसमें 1 to 6 स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक एक करके करते हैं इनको, एक दो मैं करता हूं फिर बाकी करके अभी दिखाओगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक जैसे हैं, बिल्कुल सारे एक ही फॉर्मेट पे हैं, और ये सारे के सारे पैराबोला की जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ना, स्टैंडर्ड 4 फॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है उन्हीं पे बेस्ड है। मैं सच बताऊं तो पूरी एक्सरसाइज स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही बेस्ड है। तो इसमें पैराबोला या तो हमको राइट हैंड पैराबोला मिलेगा, या फिर हमको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला मिलेगा, या फिर अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, या फिर डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। बट पैराबोला सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, इंक्लाइंड पैराबोला भी होता है कुछ इस तरीके से। ये भी पैराबोला है, इसकी एक्सिस जो है वो इंक्लाइंड है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है, इस टाइप के मैं करवा दूंगा। वो हम करेंगे अगली क्लास में, अगर टाइम बच पाता है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हम कर लेंगे इसमें से एक दो। नहीं तो एक्सरसाइज में सिर्फ यही 4 पैराबोलाज हैं, बेसिक पैराबोलाज। इस टाइप के पैराबोलाज हम करेंगे, पहले हम ये सारे खत्म कर लेते हैं। तो देखो अभी बस दिमाग में रखो यही 4 पैराबोलाज हमको करने हैं, जिनका जो वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे होगा, इसकी गारंटी रहेगी। देखो किसी भी इक्वेशन में देख लो कांस्टेंट टर्म 0 है, अभी तक तो 6 है ये वाले, आगे भी मिलोगे ना 7 to 12 क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, मतलब वो पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा। तो इस टाइप का पैराबोला बनने वाला है। सारे क्वेश्चंस में जैसे 1 to 6 की पहले बात करें, इन सारे क्वेश्चन में सबसे अच्छा हेल्प तुमको करेगा क्या, इस पैराबोला का ग्राफ बना लो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो मैं करके दिखा देता हूँ पूरा लास्ट तक, फिर एक दो इसमें से करके अभी आंसर्स भी बताओगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटस रेक्टम की लेंथ। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, इक्वेशन नहीं चाहिए, लेंथ चाहिए बस, ठीक है, 4 चीजें चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4ax के फॉर्म का है। इसको रखते ही मेरे माइंड में आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये जो पैराबोला होता है उसका टेबल भी हम बना चुके हैं, ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है। तो देखो राइट हैंडेड पैराबोला एक बना लेते हैं इस तरीके से, ये ओरिजिन है। अब इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स क्या क्या हैं, तो V से वर्टेक्स होता है, F से फोकस होता है, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो लेफ्ट साइड में ऐसे होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। मान लो A पॉइंट पे कट किया x एक्सिस को, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, और ये रही y। अब चलो लैटस रेक्टम भी बना लेते हैं। लैटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट होता है जो फोकस से पास करता है। लैटस रेक्टम भी एक तरह का डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास करता है। डबल ऑर्डिनेट सबको पता है ना, चलो पूछ लेते हैं। सर मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट क्लास अटेंड ही नहीं करी। ओके कोई बात नहीं, लैटस रेक्टम ठीक है मैं बता देता हूँ फिर। देखो सर्कल में कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड कैसे, 2 पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लेके ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड बन जाती है। यस सर, यस सर। पैराबोला में भी कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो सर्कमफेरेंस पे, उन दोनों को ज्वाइन कर लो तो कॉर्ड बन जाती है। अब ये कॉर्ड पैराबोला की एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर है तो उस कॉर्ड को बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। जैसे ये मान लो पैराबोला की एक्सिस हो गई, एक ये डबल ऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे परपेंडिकुलर हैं, ये सारे के सारे डबल ऑर्डिनेट्स हैं। अब इन डबल ऑर्डिनेट्स में ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे उसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम एक ही हो सकता है, पैराबोला के लिए सिर्फ एक लैटस रेक्टम होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है क्योंकि डबल ऑर्डिनेट है पहली चीज। तो है ना, तुम लेक्चर में पहले वाले सारे देख लेना, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत सर नहीं। अभी देखा नहीं मैंने वैसे कुछ भी, तो जब फ्री टाइम मिले, एग्जाम्स चल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब फ्री टाइम मिले तो आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके बैठना और सब प्रिपेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम होगी तो बताना। ओके सर। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म बनाते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, अब a यहाँ पे कुछ रखना है, x यहाँ पे फिक्स है, a क्या रखना है तो 3 रखेंगे a को, तब जाके 12x हो जाएगा। तो हमको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 3। अब इस a के टर्म्स में हम बहुत सारी चीजें लिख पाएंगे। a के टर्म्स अगर a हमको मालूम चल गया तो हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे
वर्टेक्स के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा वर्टेक्स का, इस x को 0 के इक्वल करो तो x 0 आ जाएगा, इस y को 0 के इक्वल करो तो y 0। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,0 ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन है। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, बताओ, x इक्वल टू a y इक्वल टू 0, ये होता है ना। फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0। तो फोकस का x कोऑर्डिनेट a की वैल्यू होती है, फोकस का y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 0 करके आता है। इसमें कुछ को कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे पता है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो फोकस का x कोऑर्डिनेट a इक्वल टू x कर लो तो 3 हो गया, और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा फोकस। ये फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,0। और क्या पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू, मतलब ये वाली लाइन का इक्वेशन। अब ये जो लाइन है ये नेगेटिव की तरफ है, ये डिस्टेंस यहां से कितना है 3 है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू -3। डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल टू -3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये होता है मॉडुलस 4 इंटू ए, तो मॉडुलस 4 इंटू 3 ये हो गया 12 यूनिट्स। अच्छा ये क्या क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लास्ट टाइम पे हमने किया था। मान लिया पैराबोला का इक्वेशन है y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मान लो 6 ले लेते हैं, 6 इंटू एक्स प्लस 1, ये मान लिया हमने पैराबोला का इक्वेशन इस तरीके से लिख लिया। आप क्या करोगे, इसको इमेजिन करो ये इस फॉर्म पे है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म पे है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे होगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ऐसे निकालोगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। जब x को 0 करोगे, ये कैपिटल X मतलब इसको हमने कैपिटल X लिया, इसको हमने कैपिटल Y लिया है, तो इस पूरे को 0 के इक्वल करोगे और x की वैल्यू निकालोगे, वो पैराबोला के वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां से x मिला -1, वर्टेक्स मिला -1, यहां से y को 0 करोगे तो ये -3, वर्टेक्स ये हो गया। फोकस, तो x इक्वल टू a, x मतलब ये वाला x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, ये फोकस का कोऑर्डिनेट होगा। तो x कितना है यहाँ पे x प्लस 1, और कैपिटल A कितना है, तो इसको 4ax के फॉर्म पे ले जाओ। इस वाले को कैसे लिखोगे, देखो 4 इंटू a इंटू एक्स। अब a यहाँ पे क्या रखना है 3/2 ना, 2 से कैंसिल, 2 2 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 3/2, तो ये हो गया 3/2, और y इक्वल टू 0 पे हमके y की वैल्यू क्या मिली थी -3। तो इसका जो फोकस होगा वो होगा 3/2 -1, उसका x कोऑर्डिनेट 3/2 -1 कितना आ जाएगा 1/2, और y हो जाएगा -3। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया 1/2 -3, ये फोकस हो गया। तो इस तरीके से बात हो रही है। अभी हमारे पास ये x का टर्म 0 ही है, y का टर्म 0 ही है, तो वर्टेक्स हो गया 0,0। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कॉपी करो जल्दी से। ये तो एग्जांपल है, ये हमने लास्ट टाइम पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। इसमें लैटस रेक्टम की लेंथ कितनी आएगी, लैटस रेक्टम की लेंथ होगी 4a, इसका मॉड्यूलस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ये हो गया 2 से 2 कट के 6 यूनिट्स, तो ये हो गया सेकंड पार्ट, कॉपी कर लो।
क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस उस टेबल को माइंड में बिठाना है, कौन से पैराबोला का इक्वेशन कैसे होता है, फोकस कैसे निकालते हैं, लाटस रेक्टम कैसे निकालते हैं। चलो हो गया होगा। एक करते हैं नेगेटिव वाला, थर्ड में वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। ये कौन सा पैराबोला है? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ऐसा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इसका फोकस इधर होगा, ये वर्टेक्स है, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है। चलो निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के फॉर्म पे लिखो। -4, a की वैल्यू 2 और x, तो यहां से a क्या मिल गया हमको? 2 मिल गया। अब इस पैराबोला का जो फोकस होता है, फर्स्ट पार्ट फोकस कहां पे होता है? -a,0, तो ये मिल गया -2,0। फोकस हो गया इस पॉइंट पे, -2,0। फिर बोला है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस के लिए जिस भी टर्म पे स्क्वायर बना है उसको 0 के इक्वल करो, तो यहां से मिल गया एक्स एक्सिस। इस पैराबोला की एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस। हर एक पैराबोला अपने एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, एक्सिस के जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। थर्ड पार्ट डायरेक्ट्रिक्स, तो इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ये वाली है, और ये लेंथ कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक? a के इक्वल। ये a है तो ये भी a होगा। a अगर हमारा 2 है तो ये पार्ट हो गया 2। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया? वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 2 या फिर x - 2 इक्वल टू 0। लैटस रेक्टम की लेंथ 4a, इसका मॉडुलस 4 × 2, ये हो गया 8 यूनिट्स। आंसर ये थर्ड था। अब इसके बाद मुझे लगता है सारे कर लोगे 9 6 तक, तो थर्ड कॉपी कर लो। अब हम 7 से आगे चलेंगे। 4th 5th 6th सिंपल है, ट्राई करोगे घर पे। माइनस वाला भी मैंने करके दिखा दिया है। थर्ड कॉपी करके इन्फॉर्म करो। डन सर। ओके, थर्ड के बाद 4th 5th 6th को होमवर्क मार्क करो। 4th 5th और 6th ट्राई करना घर पे। हम चलते हैं 7th से आगे। सबने कॉपी कर लिया है? बोलो भाई। यस सर, डन। यस सर। ओके, चलो 7th से अभी कहां तक है पहले वो देख लें। 12 तक है, तो 7 से 12 तक। अब देखो पहले क्वेश्चन नंबर 7th। इस बार पैराबोला का इक्वेशन बनाना है, ठीक है? पैराबोला का इक्वेशन बनाना है, फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये लाइन है तो लाइन को प्लॉट करते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, इस पैराबोला का फोकस दिया है 6,0, ये पॉइंट है 6,0। तो अभी सिर्फ हमको फोकस पता है 6,0, तो ये पैराबोला कैसे कैसे बना सकते हो? देखो, एक तो जो फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में आ रहा है ये वाला हो सकता है, इसको फोकस लेके। दूसरा थॉट मेरे माइंड में आ रहा है कि इसको फोकस लेके, ये मान लो 6 है, ये 0 है, ये 6 है, x की बात हो रही है, ये 12 है, तो एक पैराबोला ऐसे भी बन सकता है।
क्योंकि वर्टेक्स जो होता है ना फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये अगर 6 है तो एक 6 इधर से भी पैराबोला लेफ्ट हैंडेड बन सकता है ना। तो ये कहीं से भी श्योर नहीं है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के साथ कि यही पैराबोला बनेगा ये वाला। मैं तुम्हें और बताऊं, ये फोकस है ना, तो अभी देखो क्या क्या हो सकता है। इस पॉइंट को फोकस लेके पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, इसी पॉइंट को फोकस लेके पैराबोला, ये 6 0 फोकस है, ऐसे भी बन सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ फोकस कंफर्म नहीं कर रहा है ये केस है, हाँ डायरेक्ट्रिक्स कंफर्म कर रहा है। डायरेक्ट्रिक्स हमारा कंफर्म कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या बोल दिया, x इक्वल टू -6। अब जरा ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन x इक्वल टू -6 जरा ड्रॉ करो। मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं। इसमें x इक्वल टू -6 ये है जो बिल्कुल मैच कर रहा है पैराबोला से। इसमें x इक्वल टू -6 अगर बनाओगे, किसी कीमत पे डायरेक्ट्रिक्स नहीं है इस पैराबोला की, ये गलत हो गया। इसमें x इक्वल टू -6, अरे ये तो एक्सिस के ही पैरेलल हो गई, किसी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। पैराबोला की एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है, इसका जो होगा डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है इसके अलावा। तो ये दो इंफॉर्मेशन के साथ एक यूनिक केस हमको मिला है, यूनिक फिगर मिला है, तो यूनिक आंसर होगा। तो ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये दो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हैं पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए। क्यों लिखने के लिए ये सफिशिएंट है वो भी सुन लो। याद करो जब मैंने लैटस रेक्टम ये सब बताना शुरू किया था, पैराबोला का जब फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्लास हमने किया था, तो पैराबोला का लोकस जब मैं बता रहा था, पैराबोला का जब मैं लोकस बता रहा था, तो मैं क्या बता रहा था, मैंने ये बताया था पैराबोला होता क्या है। तो एक पॉइंट लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट है, और एक लाइन लेते हैं, फिक्स्ड लाइन। अब एक पॉइंट को मूव कराते हैं, एक पॉइंट को मूव कराते हैं, तो इस पॉइंट को ऐसे मूव करना है सच दैट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट from the fixed point and the fixed line is constant. Distance of that point, that moving point, from this fixed point and this fixed line is equal. यही मैंने बताया था। तो कहने का मतलब ये पॉइंट और ये लाइन, इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस और इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर हमारे पास है तो पैराबोला का इक्वेशन हमारे कंट्रोल में है, पूरी पैराबोला हमारे कंट्रोल में है। तो ये दो सफिशिएंट हैं, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन है जिससे हम पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, अगर फोकस दिया हो और वर्टेक्स दिया हो तो भी लिखा जा सकता है। क्यों, वो कैसे लिखा जा सकता है, देखो ये मान लो पैराबोला का फोकस दे दिया, पैराबोला का वर्टेक्स दे दिया, तो पैराबोला का फोकस और वर्टेक्स इसके बीच का जो गैप होता है ना, उतना ही डिस्टेंस पीछे इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे, सॉरी फोकस और वर्टेक्स दे दिया है, तो हमको डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया है इनडायरेक्टली। तो कहने का मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो हम निकाल लेंगे इक्वेशन। तो जैसे आगे क्वेश्चन में देखोगे, इसमें फोकस दिया, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, फोकस दिया, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, फोकस और वर्टेक्स दे दिया, ये भी सही है, फोकस और वर्टेक्स ये भी सही है। तो ये चारों क्वेश्चन में 7th में कर देता हूं और एक 10th कर देता हूं, दोनों दो टाइप्स के हो जाएंगे। 8th और 9th को घर पे कर लोगे। 7th क्वेश्चन देखो, अभी 7th फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बनाओ, पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये हुआ फोकस 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6, ये लाइन x इक्वल टू -6। अब ये लाइन जहां पे x को कट करी पॉइंट A और फोकस F, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना 1:1 के रेशियो पे, वही होगा वर्टेक्स, इस बात की पक्की गारंटी है। तो इन दोनों का, जैसे ये जो लाइन है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, -6,0 ना। तो इन दोनों का अगर मिड पॉइंट निकालो, वही वर्टेक्स होने वाला है। तो ये देखो, मतलब हर चीज में कितना कनेक्शन है, अपने मन से कुछ भी रटने की कोशिश नहीं मत करना। इन दोनों का, फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स जहां पे एक्स को कट करती है, तो इसका कोऑर्डिनेट है -6,0, इसका कोऑर्डिनेट है 6,0। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वही वर्टेक्स होता है। तो ये 1:1 का रेशियो लगाओ यहाँ पे, -6 + 6/2 0, 0 + 0/2 0, तो वर्टेक्स हो गया ओरिजिन पे। तो ये पैराबोला बन गया, ये वर्टेक्स हो गया। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, बहुत ही सिंपल है इक्वेशन लिखना, बहुत ही सिंपल है इक्वेशन लिखना।
मैं 2-3 मेथड बता देता हूं, ठीक है। देखो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, तो ये जो राइट हैंडेड पैराबोला है, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये राइट हैंडेड पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन के साथ हमने ये कंफर्म कर लिया राइट हैंडेड पैराबोला बनने वाला है। अब इस पैराबोला का ये जनरल फॉर्म होता है, इसमें से क्या मिसिंग है? सिर्फ a मिसिंग है, ये तो यहाँ पे दिया है 6। तो इक्वेशन हो गई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारा आंसर हो गया। तुम्हें अगर ये पसंद नहीं आया, बहुत छोटा है, तो एक और मेथड है, वो देखो, पैराबोला का डेफिनेशन हेल्प करेंगे हम लोग। पैराबोला का डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे। क्या करो, उस पैराबोला के इक्वेशन पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, h, k। अब इस पॉइंट का लोकस निकाल लो। इस पॉइंट का क्या निकाल लो? लोकस फाइंड कर लो। ये पॉइंट का जो लोकस होगा वही तो पैराबोला होगा। और जब इक्वेशन मिल जाएगी तो h को x से और k को y से रिप्लेस कर देना। लोकस की ये स्टोरी होती है, 1-2 क्वेश्चन किया हमने लोकस पे। तो इस पॉइंट का डेफिनेशन अप्लाई करो। अब ये जो पॉइंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। चलो बनाओ इक्वेशन। तो इक्वेशन में लिखो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये एफ है फोकस, और ये पॉइंट मान लिया बी है। अच्छा, ए हम यूज कर चुके हैं, पी ले लो। तो एज पर द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो जो मूविंग पॉइंट है P, उस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए। चलो, तो P का F से डिस्टेंस फॉर्मूला h माइनस 6 का होल स्क्वायर और k माइनस 0 का होल स्क्वायर, k माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। ये कितना होना चाहिए? इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, है ना, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखो, x प्लस 6 इक्वल टू 0। निकालो डिस्टेंस। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, x की जगह h पुट करो, y तो है ही नहीं, खत्म हो गया, h प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और y का कोएफिशिएंट 0। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नहीं, ये थोड़ा दोबारा बताऊंगे ये वाला। अरे यार बनज, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालते हो? ये d है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है? इस लाइन के इक्वेशन में इन दोनों को डालना पड़ता है, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भूल गए? नहीं सर, याद है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये लाइन है और ये पॉइंट है h, k। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मॉडुलस, x की जगह क्या पुट करोगे? h, y नहीं है तो k नहीं यूज हो पाएगा, अपॉन 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1, y नहीं है तो 0। ठीक है ना? यस यस। अब क्या करना है? देखो हर तरफ रूट मॉडुलस ये दिख रहा है, रूट और मॉडुलस हटाओ, स्क्वायर करो दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? h प्लस 6 का होल स्क्वायर, और नीचे तो हमारा रूट 1 खत्म ही हो गया, सब डिनोमिनेटर खत्म हो गया, हटा दो। यहां देखो h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12h। पहले तो h स्क्वायर हटाओ, 36 भी हट रहा है क्या? ये भी हट रहा है, तो यहां बचा k स्क्वायर, ये 12h उधर जाके पॉजिटिव, तो 24h, ये हमारा आंसर आ गया। अब k को किससे रिप्लेस करना है? y से, और h को x से। यहां देखो y स्क्वायर इक्वल टू 24x, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, यहां हमने a की वैल्यू 6 नहीं पुट करी है, a की वैल्यू 6 पुट करो तो 24x, ये आंसर। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बोलो क्लियर? यस। आरुष, अभिनव, गीतन, केशा? Yes, sir. यस सर। Yes, दोनों sir. मेथड्स कॉपी कर लो, दोनों मेथड्स कॉपी कर लो। मैं एक्स्ट्रा पार्ट हटा देता हूं,
इसकी जरूरत हमको नहीं है। इसकी जरूरत हमको नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं, अब 10th करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं 10th। 10th में लंबे वाले मेथड से दिखा देता हूं, ठीक है, अगर लंबा वाला पॉसिबल है तो। 10th में देखो वर्टेक्स दिया और फोकस दिया है, तो पहले ग्राफ बना लो। 10th में लंबा वाला मेथड पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और इक्वेशन निकाल लेंगे उससे बढ़िया तो सॉल्व ही कर लेंगे ना। ये वर्टेक्स है और इसका फोकस दिया है -2,0, मतलब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। ये बात पक्का हो रहा है कि नहीं? वर्टेक्स अगर ओरिजिन है और ये पॉइंट इधर है, -2,0 पे फोकस है, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। ऐसे पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y² = -4ax। a यहाँ पे 2 है, तो y² = -4 2x, तो ये हो गया y² = -8x। बोलो क्लियर? यस। ठीक है, तो 11 12 भी देख ही लो। ये बस इस चैप्टर का पैराबोला जो है वो कॉमेडी है और कुछ नहीं है, सच में कॉमेडी है। ये सारे 1 मार्कर हैं। वर्टेक्स दिया है पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो वर्टेक्स 0,0, एक पॉइंट है इस पैराबोला पे 2,3, और जो एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो वर्टेक्स और फोकस, एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, मतलब स्क्वायर किस पे होगा, वाई पे कि एक्स पे? वाई पे। वाई पे। तो इक्वेशन इस फॉर्म पे लिख लो, y² = 4ax, ठीक है। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स 0,0, ये पैराबोला जो है वो P से पास करता है 2,3। तो एक वेरिएबल निकालने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए जो दी रखी है, x को 2 रखो, y को 3 रखो, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हमारे पैराबोला पे लाई कर रहा है, बता रहा है वो। तो y को करो 3, ये हो गया 9, x को करो 2, तो ये हो गया 8a। यहां से a की वैल्यू मिल गई 9/8, तो इक्वेशन क्या हो गया, y² = 4 × 9/8 × x। 4 से कैंसिल 2, तो इक्वेशन हो गया 2y² = 9x। ये हमारे पैराबोला का इक्वेशन हो गया, 2y² = 9x। 12th भी करना है क्या? 12th कर लेना। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है। ये y के अलोंग सिमेट्रिकल है, मतलब पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस है। 12th वाला कर लोगे, सच में कुछ नहीं है इन पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। इतना कंप्लीट करो, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, उसमें तुमको बहुत मजा आएगा।
देखो जल्दी लिखो, जितने बचे हैं वो घर पे ट्राई करना, एग्जाम्पल भी जितने हैं वो कर लेना। डन सर। ठीक है, सबका हो गया? पहले कंफर्म करो, हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सर 1 मिनट। यस सर। ओके, तो अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एक्चुअल क्वेश्चन है पैराबोला के। ठीक है, तो ये पैराबोला मत समझना इतना सिंपल होता है, मजा आता है पैराबोला में, मजा आता है, सिंपल भी होता है, बट उसके लिए हमारा जो लेवल है ना वो थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए, तब पैराबोला में असली मजा आएगा। ये तो बच्चों वाला पैराबोला ABCD सीख रहे हैं, ये तुमको बोले कि कोई ये पढ़ा दिया और इंग्लिश सिखा दिए, इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, ABCD लिखना सीख रहे हो बस अभी। हो गया सर। चलें आगे, अब हेडिंग बनाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराबोला, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराबोला। अब हम थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं पूरा करके दिखा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1,1, फोकस 1,1। अब इसका देखो ना तो x पे है ना तो y पे है, अब मजा आएगा। फोकस 1,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके डायरेक्ट्रिक्स ना तो x के पैरेलल ना y के पैरेलल, फोकस एक्सिस पे नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये पैराबोला का इक्वेशन हमको बनाना है। चलो बनाते हैं, क्वेश्चन लिख लो पहले। तो इसमें जो पैराबोला की डेफिनेशन होती है ना वही चीज काम आने वाली है, ठीक है। तो पहले पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं, अभी इतने ही इंफॉर्मेशन से ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, ये पैराबोला बना लिया, इस पैराबोला की एक्सिस ये वाली बना ली, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स ये वाली है। ये कोई भूल से भी ना समझे मैं x और y एक्सिस बना रहा हूं, x और y एक्सिस नहीं है, ये पैराबोला की एक्सिस है और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। मैं लिख देता हूं वरना तुम कंफ्यूज होगे, वरना हमारा माइंडसेट बना है कि दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते ही हमको कार्टेशियन प्लेन याद आता है। कार्टेशियन प्लेन नहीं है ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। देखो लिखोगे नहीं, तो इस पैराबोला की एक्सिस पे ये जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमको पता है, ये है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पैराबोला का फोकस हमको पता है 1,1, ये 1,1 है। हम क्या करेंगे, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट निकालो, उसका लोकस बताओ जो पॉइंट फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो मान लिया उस पॉइंट को हमने h, k, इसका लोकस फाइंड करेंगे। लोकस फाइंड करना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेलर दिखाया था ना, वही है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस f से, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको इक्वेट करना है, और बाद में अगर लोकस फाइंड करते हो तो h को x से, h को y से रिप्लेस करना ना भूलें। Let the point PH, K lies on the parabola. ओके, अब इस पॉइंट का हमको क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है। तो पॉइंट P अगर पैराबोला पे लाई करता है तो वो पॉइंट फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सो PF इज इक्वल टू P, इसको मान लिया B, PF इक्वल टू PB, डेफिनेशन है ये पैराबोला की। PF निकालो, PF निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट h माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB, इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस। चलो मैं यहां दिखा देता हूं वरना बहुत सारे कंफ्यूज हो जाओगे। ये लाइन है और पॉइंट मान लिया HK नहीं लेते हैं,
x1 y1 इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है और ये हमारी लाइन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो पॉइंट का लाइन से? तो t की वैल्यू होती है, इस लाइन के इक्वेशन में x1 y1 डाल देते हैं x और y की जगह पे, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट स्क्वायर करके ऐड और उसका रूट। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो अब इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, चलो निकालते हैं। x की जगह पे क्या डालना है? h, y की जगह पे k, ये हो गया h प्लस k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लाइन के इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया होता ना और ये पॉइंट दिया होता 1,2, तो 1 को इधर शिफ्ट कर लेते। अब ये होगा, इस पे मॉड्यूलस लगाओगे, ठीक है। 1 का क्या करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। ये 1 इधर शिफ्ट करोगे, इस फॉर्म पे लाइन की इक्वेशन देखो 0 होना चाहिए आरएचएस पे, तो इस वाले में हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, उसका मॉड्यूलस लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। नीचे वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, √25 हमेशा 5 होता है, -5 नहीं होता है। अब यहाँ क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे, तभी रूट और ये मॉड्यूलस हटेगा एक साथ। तो देखो अब क्या कर लिया, जब स्क्वायरिंग करोगे एलएचएस पे तो ये बनेगा h-1 का होल स्क्वायर और y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। आई होप सबको याद होगा। ये कितना बन गया? √1 + 1, √2 है, स्क्वायर करके हो गया 2। तो a प्लस b प्लस c स्क्वायर सबको याद है ना? सर हाँ सर वो y-1 का स्क्वायर की जगह k-1 नहीं होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मैंने जानबूझ के छोड़ा था, किसको दिखाई पड़ता है वो देखना था मुझे। वेरी गुड। तो ये k है। हाँ तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आरएचएस पे देखो, अच्छा 2 को भी इधर ले लो, इस 2 को भी यहाँ ले लो, इनटू कर लिया पूरे के साथ, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a b c, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। देखते रहना, 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4h माइनस 4k 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2hk 2k और 2h। फाइनल इक्वेशन लिखें तो h स्क्वायर इधर 2 है इधर 1 है, एक साथ ले लिया तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 4h और इधर से आ गया माइनस का 2h, ये हो गया माइनस का 6h। उसी तरीके से k के साथ भी माइनस का 6k, अब hy का टर्म तो माइनस का 2hk और 4 माइनस 1 हो गया 3। तो अब x को क्या करना है, h को x से और h को y से। तो पहले x स्क्वायर, ये k स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ माइनस 2xy, फिर h की जगह x, k की जगह y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर है। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने देखा था ना, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो ये होता है एक्चुअल पैराबोला। हमने तो बच्चों वाला पैराबोला पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, तो इस फॉर्म पे ये इक्वेशन फिट बैठेगी। अच्छा, इस फॉर्म पे मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, अगर किसी को याद हो तो वो फॉर्म जरा रिकॉल कर ले। मैंने ये बताया था कि पैराबोला के इक्वेशन में जो डिग्री 2 का टर्म होता है वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करता है। किसी को याद है? नहीं तो कॉपी खोल के देखो, जहां पे मैंने ये फॉर्मूला बताया था उसके नीचे नोट करके लिखवाया था लेक्चर 1 में ही, कि पैराबोला के इक्वेशन में डिग्री 2 का जो होता है ना पार्ट, डिग्री 2 के जितने पार्ट होते हैं वो मिलके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं।
एक बार जरा कॉपी देख के बताओ। Yes, sir. ओके, लिखा था ना वहां पे? तो देखो यहाँ पे जरा, डिग्री 2 का टर्म कौन कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। क्या ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है? इस वाले को x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. ये यस पैराबोला का इक्वेशन है। और भी चीजें बताई थी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, उसी के नीचे लिखा होगा गीतम, देखो एक बार कॉपी पे। Yes, sir. करवाया था. तो अब इसको देखो जरा, ये भी वेरीफाई कर लें। इस पैराबोला के इक्वेशन में h की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 2h की वैल्यू होती है एक्स वाई का कोएफिशिएंट, 2h की वैल्यू होती है एक्स वाई का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट -2 है, कहने का मतलब 2h हो गया -2, तो h मिल गया -1, h मिल गया। a और b निकालो, a कितना है? a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और b कितना है? y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो भी 1 है। तो चलो जरा चेक करते हैं, h का स्क्वायर निकालो +1, a इंटू बी निकालो +1, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, ये भी मैच हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पैराबोला में, असली वाले। कर लो कॉपी, समझ आया सबको? तो ये क्वेश्चन देखो, मैं अपडेट करता हूं, नहीं पूरा मिटाएंगे एक बार में। जल्दी करो। हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस बार तुमको फिर से पैराबोला का इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसमें फोकस तुमको दे दिया, फोकस दे दिया 1, -1 और वर्टेक्स दे दिया इस बार 2, 1 ये वर्टेक्स है। इस पैराबोला का इक्वेशन बताना है, ठीक है? इस पैराबोला का इक्वेशन बताना है। मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल के बता देता हूं, ठीक है? डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प कर देता हूं, उसके बाद तुम पीछे वाला पार्ट पूरा कंटिन्यू करके आंसर मुझे बताओगे, आंसर डिस्कस कर लेंगे। इसको जरा प्लॉट करें पहले, और इस बार चलते हैं एक्सिस सिस्टम पे, कार्टेशियन प्लेन पे। तो मैं तुम्हें प्रॉपर फील देता हूं ये कैसे बन रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को सही से प्लॉट करना है, ठीक है? ये कंडीशन है, सही से मतलब यूनिट वाइज सही से इक्वल डिस्टेंस लेने हैं। सबसे पहले इसका फोकस है 1, -1। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 4th क्वाड्रेंट है ना। वर्टेक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2, 1 पे। तो ये देखो 1, 2, 3, 4 इक्वल डिस्टेंस लेने की कोशिश, और इधर से भी वही सेम गैप 1, 2, 3 माइनस का। अब इसका जरा वर्टेक्स 2, 1 पे प्लॉट करें हम लोग। x पे 2, y पे 1, ये रहा वर्टेक्स, ये पॉइंट है वर्टेक्स, और फोकस है 1, -1, ये पॉइंट है फोकस 1, -1। तो ये है हमारा फोकस, ये है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स अगर ये है, फोकस अगर ये है, तो पैराबोला की जो एक्सिस होती है ना, वो वर्टेक्स और फोकस से पास करती है, इस बात की तो गारंटी है। तो इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो देखो कैसे बनता है। इस पैराबोला का एक्सिस ये हो गया, ये हो गया पैराबोला का एक्सिस इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। Yes, sir. तो अब ये अगर पैराबोला की एक्सिस है, तो पैराबोला कोई भी बना सकता है बहुत इजीली इस तरीके से, क्योंकि वर्टेक्स है, ये फोकस है। अब फोकस से वर्टेक्स के बीच का जितना भी डिस्टेंस है, फोकस से ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, वर्टेक्स से फोकस के बीच का जितना भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, वही डिस्टेंस इधर जाके हमको इसका डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा।
ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ने मान लो फोकस वो सॉरी एक्सिस वाली लाइन को इमेजिन करो पॉइंट ए पे कट किया है। डायरेक्ट्रिक्स ने मान लो एक्सिस ऑफ पैराबोला को पॉइंट ए पे टच किया है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं 1:1 का रेशियो लेके। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 2,1, फोकस का कोऑर्डिनेट -1,1, इसका कोऑर्डिनेट a, b मान लिया। चलो जरा हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन देखो, ये लाइन हम बनाते हैं। इस लाइन का नाम क्या है? ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है A और इसके बीच में हमारा वर्टेक्स है। फोकस का कोऑर्डिनेट -1,1, A का कोऑर्डिनेट a, b और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 2,1। तो ये 1:1 का रेशियो है। कैसे निकालते हो मिड पॉइंट का? -1 प्लस a/2, ये क्या होता है? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, और 1 प्लस b/2, ये 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो 2 है वो f और a के x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है, और ये जो 1 है वो a और f के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है। 1:1 का यही फंडा होता है। तो यहां से a मिल गया 4 + 1 5, और यहां से b मिल गया 2 - 1 1। तो पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट हमने लिया है a, b, वो कितना हो गया? 5, 1। तो अभी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला है। ठीक है, हमको जब तक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं मिलती है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए हमको। अब देखो, इस लाइन का स्लोप हमको पता है, 2 पॉइंट फॉर्म में हम स्लोप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो अगर इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं तो इस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो लाइन कैसी है? फोकस पे परपेंडिकुलर है। दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो इस लाइन का स्लोप m1 और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप m2। तो m1 का स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ लाइन AF y2 - y1, चाहो तो a और f से निकालो, चाहो तो a और v से निकालो, चाहो तो मतलब तीनों में से कोई भी पॉइंट ले लो। तो v और f से निकाले, या हम इससे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका स्लोप 0 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये 1 - 1 है ना, मैंने फोकस देखो यहाँ पे गलत लिख दिया है, 1 - 1, और यहाँ लिखा है -1,1। ठीक है, बस पॉइंट गलत लिख लिया है। ये देखो -1 नहीं है, ये 1, -1 है। 1, -1 है, तो कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये 1 - 1 है f का कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट है 1, -1। थोड़ा सा गलत हो गया था, तो चलो फिर से निकालते, कोई बात नहीं। 1 + a/2 2 हो गया, और ये -1 + b/2 1 हो गया। तो यहां से a कितना मिला? 4 - 1 3, और b कितना मिला? 2 + 1 3। a और b 3, 3 आ गया। तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट a, b वो 3, 3 आ गया। तो अब हम निकालते हैं AF का स्लोप। AF का निकाल लो या VA का निकाल लो। तो चलो AF का स्लोप निकालते हैं। ये हो गया 3, 3, y2 - y1 3 - -1 अपॉन x2 - x1 3 - 1। तो ये हो गया 4/2, कितना आ गया? 2। अब एज इस पॉइंट को B, तो FA is perpendicular to AB, so slope of AF into slope of AB should be -1। AF का स्लोप 2 निकाले हैं, AB का स्लोप पता नहीं है, तो AB का स्लोप कितना आ गया? -1/2। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ गया है,
यहां तक क्लियर है सबको? एक एक स्टेप क्लियर है? Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ चुका है और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,3 से। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस 3m हो गया माइनस 1/2 x माइनस 3। तो इक्वेशन क्या बन गई? 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हुई। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया और फोकस दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इसके बाद ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। बोलो यस और नो। यस सर। सॉल्व करो, इक्वेशन निकाल के बताओ क्या आता है। पैराबोला का इक्वेशन निकाल के बताओ, फिर मैं पूछता हूं। मेरा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 46y माइनस 4xy माइनस 71 इक्वल टू 0। अरे वाह बनज, ऑसम। मेरे पास भी आंसर है इसका, प्लस 46y माइनस 71 इक्वल टू 0। इसको ना इसी फॉर्म में लिखो बनज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कांस्टेंट। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात। और किसी को मिला? ईमानदारी से बताना, ठीक है? सर आने वाला है। ये सेम मिला है? सर अभी निकला नहीं है, आने वाला। अच्छा ओके। थर्ड क्वेश्चन, फोकस -1,1 और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फोर्थ, वर्टेक्स 5,3 और डायरेक्ट्रिक्स है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आप क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, फोकस और वर्टेक्स। फोकस दे दिया 0,0 और वर्टेक्स दे दिया 0,1। ये जो 5 है ना, फिफ्थ ऑनवर्ड्स 1 to 4 क्वेश्चन नंबर 1 जो किया हमने उसके जैसा है। फोकस दिया और डायरेक्ट्रिक्स दिया, और 5 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने वाला, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बनाने वाला, तो ये है। फिफ्थ से लेके 6th भी वैसा ही है। 6th में दिया है तुमको वर्टेक्स दिया है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है, अलग अलग केसेस हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वर्टेक्स है और डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब होगा। सेवेंथ में फोकस दे दिया ओरिजिन एंड वर्टेक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, वर्टेक्स एट द intersection of lines x plus y equal to 1 and x minus y equal to 3. Eighth, last, focus -6, and vertex -2, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। सर्कल में भी 8-10 थे, इन सबको ट्राई करोगे। क्वेश्चन कॉपी कर लो। इन सबको ईमानदारी से ट्राई करना, ये नहीं कि एक कर लिया बाकी सारे हो जाएंगे। पहली बार करने के लिए ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। पहली बार करने के लिए जितने पार्ट्स हैं सारे करने चाहिए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस और अच्छा होता जाता है। और ज्यादा क्वेश्चंस करोगे एक ही टाइप के तो स्पीड भी बननी शुरू हो जाती है। एक ही क्वेश्चन करोगे तो वही धीरे धीरे करते जाओगे, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। एक जैसे 10 कर लोगे ना तो 11वां तुम
मतलब 2 मिनट में खत्म कर लोगे, क्योंकि हर एक स्टेप तुमको ऑलमोस्ट एकदम बैठा हुआ है माइंड पे।